स्टूडेंट्स, अब हम सेकेंड पार्ट लेके आए हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस। तो उसमें सेकेंड पार्ट क्या है? ऑब्जेक्ट लाइज इन डेंसर मीडियम एंड इमेज फॉर्म इज रियल। ठीक है, इससे पहले जो था वो क्या था? रेयरर मीडियम रखे थे और रियल इमेज बनता था। ठीक, तो आइए हम लोग एजम्पशंस देखते हुए इसके जो है डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका? पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ ले लिया। ठीक, अब इसके बाद जो है ये इंसिडेंट होगा। ठीक, इंसिडेंट होगा और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हम लोग सी ले लें। यहाँ से क्या करें हम लोग? नॉर्मल ड्रॉ कर लें। ठीक है, नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल। ओके, ये आपका नॉर्मल हो गया। अब ये क्या है? आपका डेंसर है। ठीक, डेंसर है ना, डेंसर। और ये आपका क्या है? रेयरर। रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। ठीक है, तो जो हम लोग लिए थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही रहेगा μ1 और इसका μ2। ओके, अब ये क्या है? डेंसर टू रेयरर जा रहा है। तो डेंसर टू रेयरर का जाने का मतलब कि बेंड अवे द नॉर्मल, है ना। तो आप इसको बेंड अवे द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगा, दूर हो गया नॉर्मल से। ठीक, ये आपका इमेज बन गया। ठीक है, अब सभी एंगल दिखा दीजिए। क्या क्या एंगल होगा यहाँ? आई, तो ये आई हो गया, ये रिफ्रैक्टेड आर हो गया। आपने यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ कर लिया एम। ओके, ये आपका पी था ही पोल। और हमने एंगल बताया था कि ऑब्जेक्ट से क्या होगा? अल्फ़ा, इमेज से क्या होगा? बीटा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या होगा? गामा। ठीक है, इस तरीके से डायग्राम ये हुआ। अब हम लोग जो है बताया था कि आप स्टार्टिंग कहाँ से करोगे? स्नेल लॉ से, है ना। तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर। हमने बताया था ना, जिससे जाता है उसको पहले लिखिए लास्ट वाले में। तो μ1 अपॉन μ2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन μ2 साइन आई इक्वल टू μ1 साइन आर। अब यहाँ पर जंक्शंस क्या है? सब प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलैक्सियल एंगल बना रहे हैं, जो कि बहुत छोटे होंगे, जिसके कारण अब आप क्या लिखोगे? μ2 इज इक्वल टू μ2 आई इक्वल टू μ1 आर। ठीक है, तो बहुत आसान डेरिवेशन है बच्चों, है ना। अब आप लोग क्या करेंगे? आई और आर की खोज में हम लोग निकले। ठीक, आई और आर कहाँ पे है? ये आई है, तो आप ट्रायंगल बोला था ना, ट्रायंगल आपको बदलने वाला नहीं है। तो ट्रायंगल कौन सा ले लीजिए? NOC। इन ट्रायंगल NOC, ठीक, क्या है देखो? NOC। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? गामा। तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है बच्चों? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इन ए ट्रायंगल। तो अल्फ़ा प्लस आई। ओके, तो आर आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? अल्फ़ा इधर आ जाएगा, तो गामा माइनस अल्फ़ा। ऐसे ही NIC में देखिए आप लोग, इन ट्रायंगल NIC। ओके, तो NIC कहाँ पे बच्चों? NIC। अब इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन है? R। ठीक, तो R इक्वल टू क्या हो जाए? सम ऑफ इंटीरियर एंगल गामा प्लस बीटा, है ना। अब इन सब वैल्यू क्या इक्वेशन 1 में रख दो। सब्स्टिट्यूटिंग I and R in equation 1, कामा वी गेट आई और आर की वैल्यू रख दिया, तो क्या हो जाएगा? μ2 आई है आपका गामा
माइनस अल्फ़ा इक्वल टू म्यू1 आर है गामा प्लस बीटा। ठीक है, इक्वेशन 2 कर लो। अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू ट्रायंगल लेके सॉल्व करेंगे, है ना। ठीक है, तो आइए इन ट्रायंगल हम बात कर लें अल्फ़ा। ये अल्फ़ा है, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। तो ओ एन एम तो tan अल्फ़ा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस एन एम अपॉन बेस ओ एम। ठीक है, बट एम और पी क्या है, वेरी क्लोज, देन यू कैन राइट व्हाट, ओ एम ओ पी लिख दिया। ठीक है, ओ एम को हम लोगों ने ओ पी लिख दिया। क्यों, क्योंकि सिंस पी इज क्लोज टू एम, है ना। अपर्चर क्या लिए थे, वेरी स्मॉल, है ना। देखो अपर्चर टेकन एज ए स्मॉल, इस कारण से। ओके, अब क्या होगा, tan अल्फ़ा को हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फ़ा ना, क्योंकि एंगल वेरी स्मॉल, अल्फ़ा इक्वल टू हो गया एन एम अपॉन ओ पी, है ना। तो सिमिलरली अब हम लोग क्या है, बीटा लिखते हैं। तो डायरेक्ट लिख लीजिए बच्चों, बीटा आपका ये है। ठीक, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, एम एन, ठीक है, एन एम अपॉन पी आई। ओके, ऐसे ही एंड गामा इक्वल टू बच्चों एन एम अपॉन क्या हो जाएगा, सी पी। ठीक, अब इन सब वैल्यू को रख दिया जाए। ठीक है, तो रखिए इसमें, तो क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन 2 वी गेट, रख दिया जाए। तो म्यू2 क्या हो जाएगा बच्चों, गामा की वैल्यू क्या है, एन एम अपॉन सी पी, है ना, माइनस अल्फ़ा बेटा, अल्फ़ा होगा एन एम अपॉन ओ पी, है ना। बड़े इजी ढंग से देखो बेटा, समझ रहे हो आप लोग, इतना आसान कर दिया नीट भी सुनी चैनल फिजिक्स को। इसलिए आप लोग बच्चों जुड़े और लोगों को बताएं कि अगर हमको आसानी से किसी फिजिक्स की टॉपिक को समझना है तो नीट भी सुनील चैनल को ज्वाइन कर लें। तो सी पी हो गया, है ना, गामा सी पी प्लस बीटा एन एम अपॉन पी आई। देखो सभी में एन एम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो म्यू2 1 बाई सी पी 1 बाई ओ पी म्यू1 1 बाई सी पी और प्लस 1 बाई पी आई। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया बच्चों, है ना। अब इन सब की वैल्यू जो है हम लोग रखेंगे, तो पहले हम फिगर में इसको मेंशन कर दें, वैल्यू मेंशन कर लेना। तो देखिए यहाँ पी आई इमेज का है, इमेज का क्या होता है बच्चों, वी, है ना, वी डिस्टेंस लेते हैं, और रेडियस पोल से क्या होगा, आर होता है। ठीक, और ऑब्जेक्ट ऑफ पोल का क्या होता है, यू होता है। ये वैल्यू सब मेंशन कर दिया। अब ला के इसमें सब पुट कर दो बच्चों। साइन कन्वेंशन आपको बहुत आसानी से आता है, जो रे डायग्राम के रहेगा उसी को हम लोग लेंगे, है ना। तो आइए हम लोग पहले रखें म्यू2। अब देखो सी पी है ना, रे इस तरफ जा रहे हैं, हम इधर आ रहे हैं, तो सी पी क्या लोगे, आर माइनस में लोगे, माइनस में ओ पी आओ, ओ पी भी हम लोग वापस आ रहे हैं, इसलिए माइनस यहाँ पे माइनस यू
म्यू 1 और 1/CP क्या होगा, -r ही रखो। अब पी आई देखो हम लोग रेब इधर जा रही है और वैल्यू भी मेजर इधर ही कर रहे हैं, तो क्या प्लस लिखेंगे, तो +1/v। ठीक है, इसी में हमने सब लोग वैल्यू पुट कर दिए। ठीक, तो हो सके तो इसको इक्वेशन मेंशन मत करो, है ना, क्योंकि इसी में वैल्यू पुट कर दिए हैं। तो आइए अब μ2/r माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया, μ2/u हो गया, ये माइनस μ1/r और जो है प्लस μ1/v। अब r वन साइड और ये वन साइड, ठीक, एक टर्म वन साइड कर लो और क्या, इसको इस तरफ ले आओ, क्या हो जाएगा, μ2/u माइनस μ1/v, इस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो μ2/r माइनस μ1/r। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, μ2/u और μ1/v, ये हो गया, और यहाँ r कॉमन है, एलसीएम सेम, तो μ2 माइनस μ1 ये आ गया। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट फॉर द क्या, टेंसर ना, ऑब्जेक्ट लाइक डेंसर मीडियम और इमेज फॉर्म रियल। तो आप देखेंगे उन दोनों में बस इतना ही अंतर है कि ये आपका μ1 इस तरफ और μ2 इस तरफ हो जाता है बस, और चीज़ें सारी कुछ वैसे ही रहेंगी। तो बस इतना ही अंतर, जब आपका ये रेयर मीडियम में था तो आपका था क्या, μ2/v और माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। जब ये डेंसर आपका ये किसके लिए आया, डेंसर और रियल इमेज ये आया, और जब रेयरर होगा रियल इमेज तो ये आएगा। तो एक माइन्यूट डिफरेंस दोनों में देखने को मिला। अब इन दोनों जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप लेंस जब बनाओगे बच्चों, तो लेंस क्या होगा, ऐसे लेंस होता है ना, ये लेंस, तो ये क्या होगा, डेंसर मीडियम होगा ना, तब आपका देखिए एक इस तरह का रहेगा, है ना, इधर ऑब्जेक्ट देखो क्या हो गया, रेयरर में हो गया, है ना। अब जब इसका इमेज जो बनेगा वो इसके लिए क्या हो जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, तब देखो किस में हो गया, डेंसर में हो गया। तो इन्हीं दोनों को हम लोग क्या है, डायरेक्ट यूज करके इक्वेशन ऑफ 1 2 करके और लेंस मेकर फार्मूला डिराइव करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट बेटा है, ये आना ही आना है, चाहे किसी कंपटीशन की बात कर लो, चाहे बोर्ड की बात कर लो, लेंस मेकर फार्मूला। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक जो बनता है वो लेंस मेकर फार्मूला से बनता है। तो आप लोग बहुत अच्छे से स्टडी करें बच्चों, मेहनत करें और चैनल से जुड़े। फिजिक्स आपका बहुत ही आसान कर दूंगा, बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करें और शेयर करें। तो थैंक्स अ लॉट जॉइनिंग टू अस।